गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणी, माता पार्वती श्रद्धा का रूप है और भोले बाबा विश्वास का रूप है। जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां मेरे प्रेमियों प्रेम अपने आप ठाकुर जी के प्रति जागृत हो जाता है। जहां प्रेम होगा वहां प्रभु अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं। प्रेम के वशीभूत होकर के ही तो गोपियों के आगे नाचे। तो ऐसे दयालु भोले बाबा हैं, चिंतन करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रेमियों, आप और हम सब मिलके एक भोले बाबा का भजन कीर्तन करेंगे, आनंद लेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे सभी आनंद के साथ। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, सबके पालन को जगाने वाला और नहीं, सबके पालन को जगाने वाला और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। डम डम डमरू बाजे और मनाते हैं मत वाले, डम डम डमरू, डम डम डमरू डमरू बाजे और मनाते हैं मत वाले। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, निराला कोई और नहीं, सबके भाग्य जगाने वाला और नहीं, सबके भाग्य जगाने वाला और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, 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 भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। हो जाता है कि हाँ देवी, इस जीव को क्या चाहिए?
इस जीव को क्या चाहिए? मौज करन को है ही क्या? देखो करदम ऋषि कितनी प्यारी बात बता रहे हैं कि गुजर करने को चाहिए क्या और मौज करन को है ही क्या। मौज करने पे अगर जीव आ जाए तो सब कम पड़ जाता है, इच्छा बढ़ती चली जाती है, चाह बढ़ती चली जाती है भैया। और गुजारा करने पे जब जीव आता है तो संतोष रूपी धन जब उसके पास में होता है तो वो खुश रहता है, आनंद से रहता है, शांति से रहता है। भैया मैं तो आपको एक बात कहूं, अगर आपको 4 घंटे 5 घंटे खुश रहना है तो कोई फिल्म देख लो, सीरियल देख लो। आजकल टीवी में बहुत कई तरीके के सीन आ रहे हैं, उससे 4 घंटे 5 घंटे का मनोरंजन हो जाता है। और अगर आपको हफ्ते भर खुश रहना है तो कहीं घूमने के लिए चले जाओ, कहीं पिकनिक करने के लिए चले जाओ। 1 हफ्ता खुश में रहेगा भैया, मौज मस्ती में रहेगा। और 1 महीने खुश रहना है, 1 महीने, अगर 1 महीने खुश रहना है तो विवाह कर लो भैया। 1 महीना आपका खुशी खुशी निकलेगा, समझे? क्यों? 1 महीने के अंदर क्या होता है कि आदमी, पति जो है बात बोलता है और पत्नी सुनती है। दूसरे महीने में भैया क्या होता है कि पत्नी बोलती है और पति सुनता है। और तीसरे महीने में भैया क्या होता है दोनों में कि दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, दोनों बोलने लगते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, समझे? तो इसलिए महीना भर खुशी खुशी निकलता है। और भैया अगर जीवन भर खुश रहना है तो हर हाल में सहन करना सीख लो, हर हाल में जीना सीख लो, जीने की कला सीख लो, फिर तो पूरा जीवन तुम्हारा आनंद में रहेगा। और आनंद कब रहेगा? मेरे गोविंद की कथा अमृत का पान करते रहो, सत्संग सुनते रहो, कथा अमृत का पान करते रहो तो तुम्हारा पूरा जीवन आनंद ही आनंद में रहेगा। मेरे प्रेमियों, एक प्रेमी ने पूछा था कि जब हम माला करते हैं, जिस समय हम माला करते हैं तो माला करते समय ये उंगली क्यों नहीं लगाई जाती? माला करते समय हम ये उंगली नहीं लगाते, किस लिए? क्योंकि ये लड़ाई करा देती है, लड़ाई की उंगली है। अगर आपस में कहीं भी कोई वाद विवाद चल रहा हो और कोई आपसे अगर आकर के पूछे कि भैया क्या हो गया, किसने क्या कह दिया, तो ये उंगली उठती है कि इसने कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। ये शिकायत की उंगली है, शिकायत करती है, लड़ाई करा देती है भैया, इसलिए माला में नहीं लगाई जाती। और ये संदेश दे रही है क्या कि देखो 1 उंगली तो उधर उठ रही है, 3 उंगलियां अपनी तरफ, कहते हैं ना उसने कर दिया तो ये 3 उंगली अपनी तरफ। कहने का मतलब पहले 3 बार अपनी तरफ सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद फिर इशारा करो। तो गलती कहीं ना कहीं जीव में खुद में होती है, दूसरे में तो भैया कमी ढूंढते ही रहते हैं। सबसे आसान काम है दूसरे में कमी ढूंढना, सबसे आसान काम है। प्रेमी बंधुओं, अब करदम ऋषि की बात को सुन के देवहूति सेवा करती हैं और बड़े ही प्रेम से रह रही हैं। इनके यहाँ 9 कन्याएं जन्म लेती हैं और 10वीं संतान कपिल मुनि भगवान प्रकट होते हैं। बोले कपिल मुनि भगवान की जय। प्रेमी बंधुओं, अब करदम ऋषि ने पहले ही कहा था कि जब कोई पुत्र हो जाएगा तो मैं तुमको छोड़ के
अपने प्रभु का ध्यान करूंगा और तप करूंगा। भैया कर्दम ऋषि निकल गए तप करने के लिए, प्रभु का ध्यान किया है, तप किया है और प्रभु की कृपा से मुक्ति को प्राप्त हुआ। इधर 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में किया और माता देवहूति कपिल मुनि भगवान के पास में पहुंची कि मुझे अध्यात्म में ज्ञान पे प्रकाश डालो, मुझे अध्यात्म का ज्ञान दो। तो बड़ी ही सुंदर बातें बताई हैं कि देखो माँ, ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है, ये हार्ड मांस का पुतला है और ये जो है 83,99,999 योनि भोगने के बाद में मानव का तन मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। कब? जब जीव भटकता भटकता परेशान हो जाता है कई प्रकार की योनियों में। वैसे मेरे प्रेमियों 4 प्रकार की योनियां हैं। इन 4 प्रकार की योनियों को विस्तार से 84 लाख योनि बताया है। ये 4 प्रकार की योनि अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाली, उद्भिज पेड़ पौधे, जरायुज जर और वीर्य से उत्पन्न होने वाली, पशु पक्षी और जीव मनुष्य, और स्वेदज पसीने से जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं उससे, पसीने से जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं स्वेदज। ये 4 प्रकार की योनियों को ही 84 लाख योनियों में विभाजित किया हुआ है भैया। इसके बाद में कहा कि माँ, जब जीव आता है, जब गर्भ के अंदर जीव आता है तो पहले महीने में 3 दिन तक तो वो झाग के रूप में रहता है गर्भ के अंदर। इसके बाद धीरे धीरे समय निकला, महीना जब होता है तो वो एक पिंड का रूप ले लेता है, पूरा मांस का पिंड बनता है। और दूसरे महीने में उसमें शरीर धीरे धीरे विस्तार रूप लेने लगता है, हाथ पैर ये सब छटने लगते हैं। और तीसरे महीने में भैया पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है, आंख, हाथ, कान, मुंह सब तैयार हो जाते हैं। और तीसरे महीने के लास्ट में उसमें जीव में जो है प्राण डलते हैं। जब प्राण डले 4थे महीने में उसकी धड़कनें चालू हो गई और 5वें महीने में वो चलने फिरने लगता है। और 6ठे महीने में उसको भैया ज्ञान हो जाता है अपने पूर्व जन्म का भी, कि मैं पहले क्या था और अब कहाँ हूँ और किस योनि में, गर्भ के अंदर ही उसको 6ठे महीने में ज्ञान हो जाता है। जैसे ही उसको ज्ञान हुआ और उसने देखा कि मैं तो मल मूत्र के चारों तरफ उल्टा लटका हुआ हूँ, तो वो भगवान से डोर लगा लेता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस घोर नरक से निकाल, इस घोर नरक से निकाल, मैं उल्टा लटका हुआ हूँ, हाथ पैर बंधे हुए हैं। भैया माँ ठंडा खाती है तो भी लगता है, गरम खाती है तो भी लगता है, चटपटा खाती है तो भी उसको लगता है, पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन वो उल्टा लटका हुआ उस पीड़ा को सहन करता हुआ केवल प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, तेरा नाम लूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरा भजन करूंगा, सही मार्ग पे चलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा। तो भगवान से सीधी डोर लगी हुई है। भगवान कहते हैं क्या तेरा कोई हिमायती है
अरे मैं तुझे बाहर तो इस गर्भ से निकालूं, तेरा कोई हिमायती है, तेरा कोई गवाह है, कोई गवाही देगा? ये 33 करोड़ देता है। मेरे प्रेमियों, जैसे अदालत लगती है ना यहाँ पर भौतिकवाद जगत में, ऐसे वहां भी लगती है। 33 करोड़ देवताओं से पूछा जाता है कि भैया बताओ, इस जीव को इस गर्भ से बाहर निकाल दें, क्या इसकी कोई गवाही लेगा? भैया 33 करोड़ देवता सब मना करते हैं कि हमारे बस की नहीं, ये बड़ा झूठा है, बड़ा झूठा है, कब मुकर जाए कोई पता नहीं। तो भैया केवल एक ही देवता ऐसे हैं जो हमारे गवाही लेते हैं, वो है जल देवता वरुण देव। वही हमारी गवाही लेते हैं कि हाँ प्रभु, मैं इसकी गवाही लेता हूँ कि 24 घंटे में एक बार तेरा नाम अवश्य लिवा दूंगा। ज्यादा की तो गारंटी मैं भी नहीं देता, क्योंकि ये स्वार्थी बहुत है, बहुत स्वार्थी है। लेकिन फिर भी इतनी तो गवाही मैं दे सकता हूँ इस जीव की कि एक बार तेरा नाम अवश्य लिवा दूंगा। भैया जब तो कुआं पूजन होता है, जब भी कुआं पूजन होता है, जब भी जल देवता की पूजा होती है, वरुण देव की पूजा की जाती है। अब कि पक्की बात है, तू अब इससे नाम लिवा देगा कि हाँ एक बार तो नाम लिवा ही दूंगा। कि भैया देखो, जीव कभी नाम ले या ना ले, लेकिन चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, गर्मी अगर पड़ रही है और प्यास से व्याकुल है और उसको जल मिल जाए और ठंडा ठंडा पानी उसको मिल जाए पीने के लिए, पीने के बाद में क्या कहता है? हे भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा है, आनंद आ गया, कहता है ना। और सर्दी अगर पड़ रही है तो कैसे नाम लिवाता है? नहाने के लिए जीव गया, जैसे ही जल लिया, जल लेकर के अपने सर पे डाला, राम 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 राम, हरे हरे, राधे राधे, गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल, हैं? इस तरीके से करता है। कृष्णा 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 कृष्णा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जोर जोर से अपना नाचता है, कहता है क्यों? ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी प्रभु का नाम लिवा देता है। इसीलिए जीव लेता है प्रभु का नाम नाते समय। जब भी जल से स्पर्श जीव करेगा तो गोविंद का नाम आएगा उसके मुख से। प्रेमी बंधुओं, इस प्रकार से ये जीव बाहर आता है, लेकिन बाहर आकर के भूल जाता है, इस मोह माया के जंजाल में फंस जाता है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? कैसा हमें इस संसार में रहना चाहिए? मेरे प्रेमियों, संसार में रहने की एक कला है। संसार में रहने की कला क्या है? संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना सीख लो। संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना सीख लो। अब आप कहोगे कि संसार में रहते हुए हमारा संसार से अलग कैसे रहा जा सकता है? तो साधु संतों ने, सदग्रंथों ने मार्ग बताया है। जैसे जल में कमल निरामल, मुर्गा भी ओ संगे। जैसे जल में कमल निरामल, मुर्गा भी ओ संगे। सेवा समरन भव सागर तरिए, नानक नाम हरि रस रंगे। जल में कमल निरामल, आपने चकई को देखा है? तालाब में डुबकी लगाई उसने और काफी दूर जाके निकलती है, काफी दूर। पनडुब्बी भी बोल देते हैं उसको, जल मुर्गी भी बोलते हैं और चकई भी बोलते हैं। भैया जैसे जल में डुबकी लगाई, काफी दूर जाकर निकलती है। और प्रेमी बंधुओं, जब बाहर निकलती है तो उसके पंख पे एक भी बूंद पानी की नहीं होती। जल में डुबकी लगाई उसने, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं। कहने का भाव, कहने का मतलब वो जल में लिप्त नहीं है। और कमल निरामल का मतलब, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कमल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई? कीचड़ में। लेकिन कमल खिला तो कीचड़ में, उत्पत्ति तो कीचड़ से हुई, लेकिन कहीं भी कमल की पकड़ी पे आपने कीचड़ की बूंद देखी है? कीचड़ का धब्बा देखा है? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से रहना है। ये कीचड़ क्या है मेरे प्रेमियों? संसार रूपी दही, संसार रूपी दही और गुरु रूपी रई। जब तक गुरु मथेगा नहीं रई को,
तब तक उसमें से भक्त रूपी मक्खन निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। इस संसार में हमें रहना है और सत्संग के बिना जीव विवेकी पुरुष नहीं हो सकता। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। और कभी भी संशय जो मन के अंदर बनी हुई है, संशय बना हुआ है, शंका बनी हुई है, ये कभी दूर नहीं हो सकती। हो ही ये सब संशय भंगा जब बहुकाल करी सत्संगा। भैया सत्संग की जरूरत है जीव को। सत्संग करेगा तो प्रभु से मिलन हो जाएगा जीव का। अब हमें सब देखना है। बहुत से कहते हैं कि अगर हम प्रभु का ध्यान करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे कि हाँ, कैसे? शरणागति की रक्षा उसने हमेशा करी है, हमेशा करी है। शरणागति की रक्षा तो हमेशा भगवान करते आए हैं और करते रहेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक बार की बात है, कबीर जी का भाव है, बहुत प्यारा भाव है। कबीर जी कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा जाता। और इस बात को देख करके बड़ा दुखी होते हैं। लेकिन कबीर जी के पुत्र हैं एक कमाल, वो कहते हैं नहीं पिताश्री ऐसे नहीं है। फिर और कैसे है कि चलती चाकी देख के, जो आप कह रहे हैं ना कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो और दो पाटन के बीच में साबुत बचा कोई, नहीं ऐसे नहीं है। फिर कि चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, कमाल मुस्कुरा दिया, हंस दिया, कि नहीं ऐसे नहीं है। चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, और कीली शरण में जो रहे उसको काल ना खाए, उसको काल ना खाए। कहने का भाव भैया चाकी जब चलाते हैं तो जो दाना कीली के शरण में, यानी कि जो शरण में रहता है ना, वो बच जाता है, वो पिसता नहीं है। आपने कभी मछुआरे को देखा है? मछुआरा जब जाल फेंकता है तालाब में, नदी में, तो जो उससे दूर मछलियां होती हैं वो जाल में फंस जाती हैं। कौन सा जाल? मोह माया का जाल भैया, भगवान की जो माया है ना उसका जाल, उसमें फंस जाती हैं। और मछुआरे के पास जो मछलियां रहती हैं वो बच जाती हैं, वो कभी भी जाल में नहीं फंसती। कहने का भाव, कहने का मतलब यही है मेरे प्रेमियों, कि हम जब गोविंद का ध्यान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो कल्याण हमारा निश्चित है। भजन से बारी मते ग्रत सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन ने तरही यह सिद्धांत अपे। मेरे प्रेमियों, एक छोटा सा भजन, फिर आगे आनंद लेंगे। सोच समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी है, मेरा मेरी करता डोले ये तेरी बेईमानी है।